स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के बारे में है कि इनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो हमने कंसिडर किए टू चार्जेस Q1 and Q2. These are two point charges to some point A and B, and which are separated by distance r. तो इनके बीच में फोर्स कैसा होगा ये हम जानते हैं कि अगर दोनों चार्जेस कैसे हुए, पॉजिटिव हुए, तो इनके बीच का जो फोर्स है कैसा होगा, रिपल्सिव हुआ। नेगेटिव हुए वो भी रिपल्सिव होगा। और अगर ये चार्जेस क्या हुए, अपोजिट पोलैरिटी के हुए, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो इस केस में इनके बीच का जो फोर्स है वो कैसा आएगा, अट्रैक्टिव आएगा। और इन दोनों केसेस के अंदर जो फोर्स का नेचर है वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। अगर दोनों सेम काइंड के चार्ज है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो इन दैट केस हमारा जो फोर्स है वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। और अगर अपोजिट काइंड के चार्ज है, पॉजिटिव और क्या है, नेगेटिव है, तो वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, और यू कैन से फर्स्ट इक्वेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस अगर हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन व्हाट वी ऑब्टेन, हमको ये मिला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ हम लगाएंगे कांस्टेंट, ये हमने कांस्टेंट लगाया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K यहाँ पे क्या है, K यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू है, K का वैल्यू, वो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अभी हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फोर्स हमारे पास बन गया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी ड्रा करते हैं हम ग्राफ। देखिए, अगर यहाँ हम डिस्टेंस लेते हैं, मीन्स सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब यहाँ पे हम R लेके चलते हैं, तो ये हमने दिखाया कि ये जो फोर्स है ये समथिंग पॉजिटिव है, और ये फोर्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। यहाँ हमने Q1 और Q2 इन दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसको हमने कांस्टेंट किया हुआ है, Q1 × Q2, दिस इज समथिंग कांस्टेंट इस केस में। अब अगर Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, या फिर दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो यहाँ से उनका जो प्रोडक्ट हो समथिंग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव मतलब ये जो ग्राफ है ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब डिस्टेंस भी पॉजिटिव और फोर्स भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन डिस्टेंस के साथ इसकी जो वेरिएशन है वो आ रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारी कम होगी, लाइक दिस। तो इस पैटर्न के अंदर हमारा फोर्स आएगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा और फोर्स कम होता है। लेकिन अगर अब ये तो हुआ रिपल्सिव के लिए, अगर Q1 Q2 कांस्टेंट है और साथ साथ में इनका जो प्रोडक्ट है वो समथिंग क्या आता है, पॉजिटिव आता है, समथिंग क्या आता है, पॉजिटिव। सो ये जो फोर्स है उसका जो नेचर है वो भी हम लिख देते हैं, इसका जो नेचर है वो कैसा आएगा, रिपल्सिव आएगा, रिपल्सिव इसका नेचर आएगा। और अगर हम क्या करें, अगर इन दोनों चार्जेस में से एक चार्ज को हम नेगेटिव ले लें, एक को हम नेगेटिव लें, जैसे मान लेते हैं Q1 पॉजिटिव है, Q2 कैसा, नेगेटिव है, तो उस फोर्स का जो नेचर है वो समथिंग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और फिर से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स की वेरिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी। सेम पैटर्न में फिर से हमारी जो फोर्स है क्या होगी, डिक्रीज। ओके।
तो ये तो हमने देखा फोर्स का वेरिएशन किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस फोर्स का जो वेरिएशन है वो हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ। अभी हमने क्या किया था, Q1 Q2 को कांस्टेंट किया था। अगर हम अब क्या कर दें, सेपरेशन को फिक्स कर देते हैं, सेपरेशन को फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे हम लेके चले Q1 Q2 को लेके चले, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं किसको, Q1 Q2 को लेके चल रहे हैं और फिर से हमारे पास ये फोर्स आ गया। ओके, और यहाँ जो फोर्स है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। एंड सेम थिंग ये फोर्स नेगेटिव है, मतलब ये फोर्स कैसा है हमारे पास, नेगेटिव। अभी हम Q1 Q2 का यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है कि अगर हमने Q1 या Q2 या दोनों को हमने बढ़ाया तो हमारा फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। और अगर हमने किसी भी एक को बढ़ाया या दोनों को बढ़ाया तो हमारा फोर्स इंक्रीज होगा। ओके, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो ये इंक्रीज होगा और अगर ये प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इन दिस वे ये हमारे पास अगर हम Q1 Q2 हम क्या लेके चल रहे हैं, Q1 और Q2 को हम क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इन दैट केस। और अगर ये हमारे पास क्या आया Q1 Q2 समथिंग क्या बन रहा है, नेगेटिव इन दैट केस। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। एक फिर से मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ कि ये जो फोर्स है ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में है और यहाँ उनका चार्ज है Q1 Q2 और सेपरेशन कितना इनका R है। तो पहला फैक्टर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और दूसरा क्या था इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।